नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड के दीपक को सलाम किया है और उन्हें हीरो बताया है। आप में से जो लोग नहीं जानते दीपक कौन है, मैं आपको बता दूं कि दीपक उत्तराखंड के कोटद्वार के रहने वाले हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले बजरंग दल के कार्यकर्ता एक 75 वर्षीय बुजुर्ग मुसलमान के दुकान में जाते हैं। उनकी दुकान के बाहर बाबा लिखा होता है और वो लोग उस 75 वर्षीय बुजुर्ग मुसलमान के साथ दबंगई करते हैं कि तुम बाबा शब्द हटाओ, क्योंकि ये हिंदू धर्म का अपमान है। बीच में दीपक आते हैं और कहते हैं कि यहां से निकलिए, हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। दीपक के साथ उनका एक और हिंदू दोस्त भी सामने आता है, कहता है हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। नतीजा, एक दिन बाद बजरंग दल के करीब 150 कार्यकर्ता दीपक के जिम के बाहर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अब नीचे आ। पुलिस बेबसी के साथ तमाशे को देखती है, कुछ नहीं करती है। पुष्कर धामी नफरती बयानों में नंबर 1। राहुल गांधी ने उसी दीपक को हीरो कहा है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं राहुल गांधी ने क्या कहा था, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। वो लम्हा जब उस बुजुर्ग मुसलमान के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता दबंगई कर रहे थे। देखा जाए। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। ये बाबा की दुकान है। ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। जीएसटी में भी चेंज करा जीएसटी में होता है, बात नहीं यार। देखो जीएसटी में बाद में होता है। देखो ये क्या बाबा? नहीं, बाबा यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। अजीब ने वो खुली है। ये बाबा सिद्धबली स्वीट्स वगैरह की क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। तो मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं भैया बात सुनो ना, अपने बाबा क्या है? पहचान से कीजिए। क्या पहचान अपने पहचान से कीजिए आप। ये तुम्हारी पहचान है क्या? हाँ, ये बाबा हमारी पहचान है। पहचान है। ये क्या पहचान है बड़ी तुम्हारी? बाबा हमारी पहचान है। भाई आपसे क्या उनकी दुकान? नहीं नहीं, पहले बात सुनिए, पहले आप ये बात सुनिए, उनसे बात हो चुकी है। पहले बात हो चुकी है। उनके पास मेरे आए चेंज कर देंगे। क्या बात होगी? मेरे आए चेंज कर देंगे। चेंज कर देंगे। हाँ बोला था इन्होंने, बोला था नाम चेंज करने के लिए। चलिए कोर्ट छोड़ने के लिए बोलिए। नहीं कोई नहीं छोड़ सकता किसने कह दिया कोर्ट छोड़ने के लिए? मर्जी का कोई नहीं एग्री बात कीजिए। मैं आराम से कर रहा हूँ भाई, बात सुन ले, आराम से कर रहा हूँ। हम तो बात कर रहे हैं। चेंज करेगा भाई? एक मिनट भाई, चेंज करेगा तू नाम? कहा था ऊपर नाम लिखने का, नाम लिखने ने कहा था कि शिव अहमद लिख देना। तूने कब से लिख रखा नाम? मैं तो बाबा तो 30 साल पुरानी 30 साल पुरानी दुकान है ना। तो हम जब आपके पास आए थे पिछली बार, नहीं आपने कहा है ना, आप मत करना, जो नाम है तुम्हारा वो नाम रखो। ठीक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है, ओके। और बाकी आप ना मैं कोर्ट वाला तुझे नाम से क्या लेना मेरा? किसी दुकान में वीडियो बना रहा हूँ, बदमाश करो। अब तू भी बोल फोन। खोलो खोलो फोन खोलो यार, फोन खोलो। हमने भी निकाली, हमने कहा नाम चेंज हो जाओ तुम यार। ठीक है। जाने चल यार यहाँ से। ठीक है। अब ये दूसरा वीडियो भी देखिए दोस्तों। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से दीपक और उनके दोस्त रावत जो हैं वो नीचे आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम मत करो। ये सब ड्रामा बाजार में हो रहा है। ये दोनों जानते हैं कि ये बजरंग दल के हैं। ये दोनों जानते थे कि कुछ दिनों बाद ये लोग आएंगे। 24 घंटे में ही आ गए और दमखम दिखाएंगे, धमकाएंगे, और अब भी धमका रहे हैं दीपक को। ये दूसरा वीडियो देखिए।
इसी दीपक के पक्ष में राहुल गांधी सामने आए हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। राहुल गांधी कहते हैं, उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की साजिश कर रहे हैं। वे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक हैं और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। संघ परिवार जानबूझकर देश में आर्थिक और सामाजिक जहर घोल रहा है ताकि भारत बटा रहे और कुछ लोग डर के सहारे राज करते रहें। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार खुलेआम उन असामाजिक ताकतों का साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने में लगी है। नफरत, डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। शांति के बिना विकास सिर्फ एक जुमला है। हमें और दीपकों की जरूरत है जो झुके नहीं, जो डरे नहीं और जो पूरी ताकत से संविधान के साथ खड़े रहे। हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो। अब मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। 24 घंटे बाद बजरंग दल के वो कार्यकर्ता आ गए। पुलिस की मौजूदगी थी और देखिए किस तरह की हिंसक हरकतें कर रहे हैं। ये जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है ना, इनका खून तब नहीं खौलता जब एक हिंदू लड़की अंकिता भंडारी को मौत के घाट उतार दिया जाता है और आरोपी होता है भाजपा नेता का बेटा। तब इनका खून नहीं खौलता। देखिए किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। देख रहे हो जा बेटा यार, तुम जाओ भाई, देख रहे हो, जाओ यार। और बात वहां नहीं रुकती। उसके बाद ये लोग चुनौती दे रहे हैं दीपक को कि अब तू कहां छुपा है। उसके परिवार को गाली दे रहे हैं, उसके बाप को गाली दे रहे हैं। देखिए, अपना गंजा सर छुपा के जैसे लुगाइयों के चुन्नी लेकर लुगाई भागती है ना, लुगाई के गुलाम, इस तरीके से बजरंग दल के शेर को देख के भाग गया। अगर हिम्मत है तो आजा बाहर। तेरी बहादुरी दिख गई, तेरी बहादुरी दिख गई। नियत से बजरंगियों को धक्के मारकर पीट के भगाने वाला वो दीपक तेरे शहर में खड़े और ये भाग गया। मैं इन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं, बगैर नथुने फुलाए मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए। नोएडा में एक हिंदू लड़का, उसकी गाड़ी जा रही थी, उसकी गाड़ी एक गड्ढे में गिर जाती है, गड्ढा पानी से भरा होता है। ये एक बिल्डर की मिलीभगत के चलते हुआ। प्रशासन में साफ तौर पर करप्शन था। मेधा रूपम जो कि ज्ञानेश गुप्ता की बेटी हैं, वो डीएम हैं, उन्हें बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक। बिल्डर पर कार्रवाई हुई, कुछ इक्का दुक्का गिरफ्तारी हुई, मगर मेधा रूपम से कोई जवाबदेही नहीं, जबकि वो डीएम थी। हिंदू लड़का मर गया। उस हिंदू लड़का का पिता जो है वो क्या कहता है कि योगी जी के दर्शन हो जाएं। बेटा मर गया है तुम्हारा, फिर भी बाप क्या कह रहा है कि योगी जी के दर्शन हो जाएं। मैं बजरंग दल से पूछना चाहता हूं, तुम गए थे नोएडा या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया था? मेधा रूपम के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया था, मारा तो हिंदू लड़का था ना, तब आपका खून नहीं खौल रहा था? भाई सीधा सा सवाल है। अंकिता भंडारी हिंदू लड़की पर यह दबाव बनाया गया कि वो रात बिताए एक भाजपा नेता के साथ या किसी प्रभावशाली नेता के साथ। एक नेता का नाम भी आया था, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, मगर मुझे याद नहीं पड़ता कि बजरंग दल ने भाजपा के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किया था। मुझे याद नहीं पड़ता दोस्तों। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बजरंग दल का सिर्फ एक कर्तव्य है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को आगे करना और उसका पिछलग्गू बना रहना। आपका कोई नाता नहीं है हिंदू अस्मिता के साथ। हिंदू लड़कियों की अस्मिता तार तार होती रहे। अगर तो कोई मुस्लिम है तो आप बवाल करेंगे, अत्याचारी मुस्लिम है, आरोपी मुस्लिम है तो आप बवाल करेंगे, मगर अगर आरोपी और अत्याचारी भाजपा से जुड़ा हुआ है तब आप कुछ नहीं करते हैं। आप वहां बिल्कुल सवाल नहीं करते जहां स्थितियां भाजपा के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा कर सकती हैं। आपकी पूरी कोशिश रहती है कि भाजपा के लिए सब कुछ आसान रहे। अब देखिए दोस्तों, यही लोग
जो दीपक को धमका रहे हैं, ये लोग देहरादून के एक स्कूल में जाते हैं। क्यों? और वहां कहते हैं कि तुम लोग एक इस्लामिक गाना चला रहे हो। कौन सा गाना है दोस्त? आपको याद होगा, बहुत पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बर्निंग ट्रेन। उसमें गाना था, वो गाना क्या था कि तेरी है जमीन तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शीश कर, सभी हैं तेरे तू सभी का, खुदा मेहरबान तू बख्शीश कर। अब इसमें खुदा शब्द का जिक्र है। स्कूल्स में गाने अक्सर गाए जाते हैं, ये लोग आते हैं वहां दबंगई दिखाते हैं। वहां एक टीचर होती है, वो कहती है बेटा तुम जानते हो कबीर कौन थे? इन्होंने कबीर को भी मुसलमान बता दिया। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उत्तराखंड के ही मसूरी में बुल्ले शाह की प्रतीकात्मक मजार को तोड़ दिया गया, उन्हें पाकिस्तानी बताकर। वो बुल्ले शाह जो एक सूफी संत थे, जो बराबरी की वकालत करते थे, जो धर्म में आडंबर के खिलाफ थे, सूफी संत होते हुए, मुस्लिम होते हुए, मगर तुमने उनकी मजार को तोड़ दिया। और ये कहां हुआ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में रोज इस तरह की मिसालें सामने आ रही हैं। और देखिए, ये लोग स्कूल जाते हैं, प्रिंसिपल के साथ किस तरह की बदतमीजी करते हैं, वो टीचर इन्हें समझा रही है, उनके साथ किस तरह की दबंगई कर रहे हैं। ये है इनकी दबंगई, देखा जाए। हनुमान चालीसा भी चलाओ, फिर यहाँ हनुमान चालीसा भी चलाओ, सुंदरकांड का पाठ भी कराओ, यहाँ फिर उल्टी बात कर रहा है। चलाए जाते हैं ना खुदा मेरे। जो इस देहरा पब्लिक स्कूल में जो माँ बाप अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ पे करा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है कि आप भी सोचिए कि आप अपने बच्चों को एडमिशन कराने कहाँ भेज रहे हैं। आप पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए भेज रहे हैं। स्कूल ने आपने मदरसा बना दिया इसको। रहीम नहीं सुना, कबीर जी ने किसकी सुनिए, ये इस तरीके के स्कूल हैं। इन लोगों ने सिर्फ मुसलमान गाने चलाने हैं। इन लोगों ने कि खुदा मेरे बख्शीश कर, उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि हमने कोई गलती नहीं की है। आप ही प्रिंसिपल? हम सभी बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। जो आप एक गाना चला रहे थे कि खुदा मेरे बख्शीश कर, आपको सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि आप प्रेयर में खुदा मेरे बख्शीश करके गाना प्रेयर चलाएंगे आप? इसका क्या मतलब बनता है भाई साहब? ये स्कूल है, स्कूल में मस्जिद मदरसा थोड़ी है भाई साहब। तो ये किसकी परमिशन से चला? आपको सीबीएसई तो ये अधिकार नहीं देता। तो यहाँ हनुमान चालीसा भी चलेंगे भाई साहब? आपने कभी यहाँ पर हनुमान चालीसा चलाई है? अगर ऐसा हुआ है हाँ। यहाँ आपको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, आपको अच्छे पढ़ाई लिखाई करानी चाहिए। हमने वीडियो देखी तभी तो हम आए यहाँ पे। यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, देखो इस चीज का सम्मान रखते हैं हम। दो भेज सकते भाई साहब। जो माँ बाप आपके पास अपने बच्चों को भेज रहे हैं ना, कि इस्लामिक की पढ़ाई करने के लिए नहीं भेज रहे, ये शिक्षा की पढ़ाई करने के लिए भेज रहे हैं। मैंने कहा ना दोस्तों, इनमें हिम्मत नहीं है असली मुद्दों पर सामने आने की। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, गुस्सा मत होइए, मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए। क्या वजह है? बताइए ना, क्या वजह है? असली मुद्दों पर आप सामने नहीं आते। अंकिता भंडारी के लिए कभी आपने प्रदर्शन नहीं किया। जहां जहां भाजपा का जुल्म, जोर, जबरदस्ती दिखाई देती है, आपने कभी प्रदर्शन नहीं किया। प्रज्वल रवन्ना, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री वोट मांग रहे थे, आपने कभी प्रदर्शन नहीं किया। बलात्कारी राम रहीम को बार बार पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है, आपने कभी प्रदर्शन नहीं किया भाजपा के खिलाफ। क्यों? क्योंकि अगर आपके मन में हिंदू अस्मिता होती तो आप हिंदू लड़कियों के लिए सामने आते ना। क्यों नहीं आए आप? बताइए। सीधा से सरल से जवाब है, जवाब दीजिए अगर आप में हिम्मत है तो। आप इसका जवाब भी नहीं देना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जवाब देना यानी भाजपा के लिए असहज हालात करना। यह प्रॉब्लम है आपकी। क्यों? मेरी बात बुरी लगी? मेरा मकसद यह नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ आपको आईना दिखाना था जो आप हैं। दीपक अकेला खड़ा है, कल भी अकेला था, आज भी अकेला है। सुनिए दीपक क्या संदेश दे रहा है। हाँ, मैंने बताया कि मेरी जान को खतरा है, ये मेरे को धमकियां दे रहे हैं कि कोटद्वार चल के दीपक को हम बताएंगे। तो उसके बाद ये लोग आते हैं आज 11-12 बजे करीबन आते हैं, 1:30 बजे करीबन ये आते हैं कोटद्वार। और कोटद्वार में कम से कम 5 से 5.5-6 घंटा ही रहते हैं। पूरे कोटद्वार में घूमते हैं, प्रशासन इनको रोकता नहीं है और ये बेहिजक होकर नारे लगाते हैं, मेरे को गालियां देते हैं, मेरी फैमिली को गाली देते हैं, मेरी माँ को, मेरी बहन को। ठीक है, तो ये मेरे को गालियां देते हैं। पूरा प्रशासन इनके साथ घूम रहा है, इनको ये नहीं मना कर रहा, रोक नहीं रहा इनको प्रशासन। सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, उसके बाद जब मैं नीचे गया, प्रशासन ने मेरे को उठाया, यानी कि मेरे को थाने में बंद कर दिया, बिठा दिया उन्होंने। मेरे को 2-2.5 घंटा मेरे को वहां बिठा के रखा और लगातार ये 4-5 घंटा 6 घंटा जो है ये नारेबाजी लगाते रहे कोटद्वार में। मेरे जिम के सामने एक ग्राउंड है, ग्राउंड में
ये सब इकट्ठा हो जाते हैं, 150-200 लड़के करीबन होते हैं, और वहां से चिल्ला कर ये अपना जो इन्होंने बोलना था गन, इन्होंने वो गन बका, और पुलिस प्रशासन वहीं पर था। पुलिस प्रशासन ने ये नहीं करा कि इनको भगा दो, और उल्टा उन्होंने मेरे को उठाकर जो है थाने में बंद कर दिया। दीपक, ऐसा भी कह सकते हैं इसको कि पुलिस प्रशासन ने जो आपको कॉर्डन ऑफ किया या आपको सेफ रखने के लिए ये सब चीजें की, ऐसा नहीं कह सकते इसको? अगर मेरे को, चलो मैं मानता हूँ सर कि मेरे को सेफ रखने के लिए उन्होंने किया, मैं मानता हूँ इस चीज को जी कि ये बात, मेरे हिसाब से तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि दूसरे शहर से यहाँ पर लोग आते हैं और जी अच्छी खासी तादाद में आते हैं, जी और पुलिस प्रशासन पे कोई जोर नहीं चला रहा है, उल्टा जोर मेरे पे चला रहा है। मेरे को मतलब थोड़ा बहुत हटा भी रहा है, डांट भी रहा है। तो मैं उनको ये बोल भी रहा हूँ कि भाई, मैंने कहा मैं तो यहीं का रहने वाला वासी हूँ, तो मेरे ऊपर इतना मतलब जोर क्यों चला रहे हो? मैंने कहा वो तो बाहर से आ रहे हैं, उनको भगाओ। मैंने कहा सीधी सी बात है, माहौल वैसे ठंडा हो जाएगा, मगर नहीं। दीपक बजरंगबली का भक्त है और उसी बजरंगबली की सोच को आगे बढ़ाते हुए वो एक बुजुर्ग मुसलमान की हिफाजत करने के लिए सामने आया था। क्योंकि मेरा धर्म बांटने की बात नहीं करता, मेरा धर्म मजलूमों के साथ जुल्म करने की बात नहीं करता। मेरा धर्म कहता है वसुदैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया जो है वो मेरा परिवार है। मेरा धर्म सर्वधर्म संभाव की बात करता है, यानी सभी धर्मों के प्रति समान विचार। और मेरे हिंदू धर्म के इन प्रतीकों के मायने को बजरंग दल, भाजपा, संघ परिवार कभी नहीं समझ सकता। क्यों? सही कहा कि गलत कहा? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।